हेलो एवरीवन, मेरा नाम नंदिनी है। मैं आज तुम्हें लर्निंग आइटम्स फॉर आइल्स पीटी और सेल्फ पेप के बारे में बताऊंगी, जिसमें आप स्पीकिंग में इसको यूज़ करके या डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करके आप इससे अपने स्कोर बढ़ा सकते हैं। मैं ये पब्लिश कर चुकी हूँ इंग्लिश में, मैं इसको हिंदी में लेके आई हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ओवर द मून टू एक्सप्रेस एक्सट्रीम हैप्पीनेस, आप अपनी खुशी दिखा सकते हैं। मैं आज 7वें आसमान पे हूँ, मैं आज इतना खुश और सेटिस्फाइड हूँ, तब आप ये आइडियम यूज़ कर सकते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब आपके जो एक्शंस हैं वो आपके बोलने से ज़्यादा प्रभावित करेंगे। आप उसको अपने काम में दिखाइए ताकि आपको बोलना ना पड़े। सो इसका मतलब work on something rather than just blabbering around. Once in a blue moon. बहुत रेयरली होना, बहुत कम होना. Occurring infrequently. Once in a blue moon I eat an ice cream. मैं बहुत दिनों बाद एक आइसक्रीम खाना पसंद करती हूँ, तो वो आपका once in a blue moon होगा. A piece of cake, something very easy, जो आप आराम से ले पाएँ या कर पाएँ. मेरे लिए नाचना एक पीस ऑफ केक है. आई कैन डांस लाइक इट्स वेरी इजी फॉर मी. इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी. अ ड्रॉप इन एन ओशन, अ टाइनी पोर्शन ऑफ समथिंग मच लार्जर. जस्ट लर्निंग सम beginning lines and concluding lines to write an essay is just like a drop in ocean. ड्रॉप इन ओशन का मतलब ये एक छोटा सा हिस्सा है. अगर आपको एक ऐसे में आपको उसकी बिगनिंग और एंडिंग करनी आ गई है, ये सिर्फ एक ड्रॉप इन ओशन है, मतलब ये एक छोटा सा पोर्शन है, एक टाइनी पोर्शन है. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, व्हेन यू अटेम्प्ट बट फेल एंड हैव टू मेक अनदर. बैक टू स्क्वायर भी बोलते हैं इसको. जहाँ से आपने शुरू किया था आप वहीं पहुँच गए क्योंकि आप उसको पूरी तरह से कर नहीं पाए, तो उस टाइम हम यूज़ करेंगे बैक टू ड्राइंग बोर्ड. Put all your eggs in one basket. Spend all your money or time in one thing. आप सारी चीज़ों पे एक ही समय पे एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे हो. जैसे कि आप आइल्स का पेपर दे रहे हो, आप इधर से पीटी सेल्फ पेपर और कुछ ट्राई नहीं कर रहे. सो यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट विच इज आइल्स. ओके, अब हम इसको दिन 2 के लिए करेंगे. आप उसको समय लेके उसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं. The real McCoy, very genuine. हम एक मित्र से मिले जो कि बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही अच्छा था, सच्चा था, तो हम उसको रियल McCoy बोलेंगे. ये जेम ऑफ द पर्सन. ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, टू blabber something without even thinking about it. आप किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं जो आप बिल्कुल सोच करके नहीं बोल रहे. सो you'll say off the top of my head, I remember this. Run of the mill, something that is very average and ordinary. जो चीज़ बहुत ही आराम से पाई जाए या बहुत ही एवरेज हो, आप उसको लिए यूज़ कर सकते हैं. रन ऑफ द मिल. डाउन इन द डम्प्स, जब आप बहुत दुखी हो. वेरी सैडनिंग थिंग्स. आई एम डाउन इन द डम्प्स, आई एम वेरी सैड अबाउट इट. तो आप ये वाला मुहावरा तब यूज़ कर सकते हैं. फाउंड माई फीट, be in your comfort zone. I found my feet in my home. I'm in my comfort zone at my home. तो आप ये वाली सिचुएशन में found my feet रख सकते हैं. Set in their ways, unwillingly to change. My father-in-law is set in his ways. मतलब कि वो अब बुढ़ापे में चेंज नहीं होना चाहते, वो शिफ्ट नहीं होना चाहते, वो कहीं आना जाना नहीं चाहते. दे आर अनविलिंगली टू चेंज फॉर एनीथिंग दैट इज सेट इन देयर वेज. अ हॉट पोटैटो, समथिंग वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल. आप कोई भी ऐसी घटना हो या समाचार हो जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो, आप उसको हॉट पोटैटो बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फाइट हो रही हो, इट्स अ हॉट पोटैटो फॉर द डे. आप इस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं. मिस द बोट, नॉट बीन एबल टू अवेल द अपॉर्चुनिटी. मैंने मिस कर दी बोट,
मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, मेरे को ये नहीं मिल पाया। ये थे आपके दूसरे दिन के। अब हम बात करेंगे तीसरे दिन के। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट। मैं अपने इस काम के लिए एक एक्स्ट्रा माइल गया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाले। आप वहाँ पे से यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग, टू मच एक्सपेंसिव। अगर आप कोई बाहर से चीज़ खरीद रहे हो विदेश से, तो आप कह देंगे इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, तो ये बहुत एक्सपेंसिव थी। सिट इन द फेंस, येट टू बी डिसाइडेड। अभी आप उस पे फैसला लेना चाह रहे हैं। सिट इन, आई एम सिटिंग इन द फेंस, आई एम नॉट डिसाइडेड दैट आई हैव डन दिस और आई एम गोना डू दिस और नॉट। थ्रो इन द टावल, लीव एंड गिव अप। मैंने इस चीज़ पे थ्रो इन द टावल कर दिया, मैंने इस पे गिव अप कर दिया, मैंने इसको छोड़ दिया। Absence make heart go fonder. Appreciate someone's presence for being away for a while. जब कोई आपकी ज़िंदगी में नहीं है, उसकी प्रेजेंस, और वो दूर चला गया, तो आप उस चीज़ के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। Better late than never. Do something rather not to do it. आप अभी से तैयारी शुरू कीजिए ताकि आप बेटर लेट देन नेवर इज डू समथिंग रादर नॉट टू डू इट। आप उस चीज़ की तैयारी करिए, ना कि उस चीज़ को बिल्कुल ही ना करिए। आप कुछ एफर्ट्स डाल के, बेटर लेट देन नेवर मतलब अभी भी समय है उस चीज़ को करने के लिए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, पीपल इन ए कॉट टेंड टू स्पेंड टाइम टुगेदर मोर। बर्ड्स ऑफ द फेदर का मतलब है एक तरह जैसे लोग। फ्री लंच, एवरीथिंग हैज़ अ हिडन कॉस्ट, हर चीज़ का एक को अपनी कॉस्ट है। पेशेंस इज अ की, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आप उस पेशेंस जो है एक सक्सेस है, की टू द सक्सेस है। फ्रेश एज अ डेजी, समथिंग इज फ्रेश एंड क्लीन। ये थे आपके तीसरे दिन के। अब हम करेंगे चौथे दिन के। अ बैड एग, समवन हु इज नॉट ट्रस्टवर्दी। दिस फ्रेंड इज अ बैड एग। आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते। डाउन टू अर्थ, अ ग्राउंडेड एंड अ रियलिस्टिक पर्सन। My friends are down to earth. Party pooper, a socially active person. जब कोई बंदा बहुत पार्टी में जाना पसंद करता हो, बहुत आउटगोइंग हो, आप उसको पार्टी पॉपर कह सकते हैं। Get a head start, something that you start before the others. मतलब कि आपने उस चीज़ पे पहले काम करना शुरू कर दिया। Jump the gun, to start something at the earliest. आपने कुछ स्टार्ट किया जो कि समय से पहले था। गिव इट माई बेस्ट शॉट, ट्राई टू वर्क इन अ हार्डेस्ट वे। मैंने अपनी पूरी दिलो जान लगा दी इस चीज़ को करने में। आई गेव माई बेस्ट शॉट इन समबडीज शूज, बी इन अ बैड सिचुएशन। आप उसके शूज़ में स्टेप इन करके देखिए कैसा लगेगा। इस चीज़ को फील कीजिए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो आप कैसा करते। तो हम बोलते हैं इन समबडीज शूज, बी इन अ बैड सिचुएशन। Get a second wind. Have flawless energy after being tired. आप एक बार get a second wind मतलब आप एक बार रेस्ट करके, जैसे आपकी थकान बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आप में बहुत एनर्जी आ जाती है, तो you get a second wind. Eager beaver, a hard working and enthusiastic person. He is a eager beaver. बहुत ही enthusiastic person है, बहुत ही hard working person है. Full of beans. To be highly active in health. Full of beans मतलब उस बंदे में बहुत एनर्जी है। He is full of beans. He is very active. He is very healthy. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर जाना। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।